सिंधु सभ्यता के मुहरों में वर्णित द्वादश बुद्धि की चर्चा चल रही है, उसके अक्षरों को की चर्चा चल रही है। द्वादश बुद्धि को बताने वाली मुहर का पहला अक्षर बुद्धि के मधुर रूप के बारे में बताया गया। दूसरा अक्षर है ऊर्ध्व रश्मि दृष्टि। 6 डंडे हैं, 6 डंडे के आधार से एक डंडा जुड़ा हुआ है आधार रूप में, और उसके नीचे दंडवत आकाश है, एक डंडा। सिंधु सभ्यता के अक्षरों में इसका बार बार इस्तेमाल किया गया है। आधार आकाश है, अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करने वाला साधन, प्राप्त कर चुका साधन आकाश आधार बन जाता है। हर चीज को आकाश के पैमाने पर देखता है, अन्य वृत्तियां आकाश उन्मुख हो जाती है। आकाश की प्रधानता, स्मृति में आकाश की प्रधानता के वजह से मन क्रियाशील होता है, और मन जो है वह विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा, भोग, स्मृति और बुद्धि, इन छहों को वह आकाश के रूप में गणना करता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। 6 ऊपर के डंडे आपको बताया जा रहा है कि विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा और बुद्धि, स्मृति और बुद्धि का प्रतीक है। आधार मन का प्रतीक है, और खरा डंडा जिसमें सारे आकृतियां आधार है डंडा, वो आकाश का प्रतीक है। जब तक आकाश की प्रबलता नहीं बढ़ जाती है हमारे मस्तिष्क में, तब तक हम इस स्थिति को नहीं पहुंच सकते। हमने पहले भी बताया और बार बार बताने की कोशिश किया है कि आकाश की मात्रा पर पूरी अखंडता की अनुभूति प्राप्त हो पाती है साधक। पहले शून्य की गणना का करना है, शुभारंभ में शून्य का गणना, शून्य पर टिकना, शून्य का विश्लेषण करना मुश्किल है, और अंतिम पड़ाव भी शून्य की गणना है। शुभारंभ में कष्ट है साधक को शून्य की गणना करने में। व्यक्त विषय जैसे ही सामने आता है, व्यक्त विषय में साधक फंस जाता है। और जब साधक लगातार उपासना करते रहता है, शून्य की गणना करते रहता है, स्मृतियाँ तेज होती रहती है, बुद्धिगत रूप से उसे ग्रहण करने लगता है, महत्वाकांक्षा और भोग आकाश हो जाता है, विचार और संकल्प आकाश हो जाता है, तो आकाश अन्य विषयों को, अन्य वृत्तियों का आधार का काम करता है। परिस्थितियां ज़्यादा डिगा नहीं पाती, परिस्थितियां कुछ और होती है, और मस्तिष्क की गणना कुछ और करता है, आकाश की गणना करता है। आकाश इतना प्रबल विषय हो जाता है कि परिस्थितियों से साधक हट नहीं पाता। तो हमेशा आकाश की गणना करते रहने की जरूरत है। वही केंद्रीय विषय है, उसी को प्रधान विषय बनाना है, और प्रधान विषय जो बन जाता है तो दूसरे अन्य विषय गौण होने लगते हैं। संसार में हमें विचरण करते रहना है। व्यक्त विषय हमारे सामने सदा रहेगा, सर्वदा रहेगा, और व्यक्त विषय के उलट मन स्थिति के माध्यम से हमें आकाश की गणना करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो अक्षर है, यह ऊर्ध्व रश्मि दृष्टि को बताता है।
स्वाभाविक गणना करने की क्षमता आ जाती है। और इस तरह से इस मुहर में अंकित इस अक्षर को आप समझ रहे हैं, और जितनी गंभीरता से आप लेंगे उतनी गंभीरता से अक्षर का आकलन आप कर सकते हैं। तो यह जो द्वादश बुद्धि को बताने वाला मुहर का जो दूसरा अक्षर है वह ऊर्ध्व रश्मि दृष्टि को दर्शा रहा है।